नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके एक्शन क्या हो सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। 3 से लेके 9 अगस्त तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है वो वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम देखेंगे आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स, जिनके साथ आपका फिलहाल जो है नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जेमिनाई, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, द हर्मिट, द स्टार, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आपके पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता है वो नो कांटेक्ट में तो है ही है, रिश्ता स्टकनेस में है, ये दिखाई भी दे रहा है। आपके पर्सन इसमें खुश नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा दुखी है, रिग्रेट फील कर रहा है कि अरे इतना अच्छा रिश्ता था, हमने क्या कर दिया, ये रिश्ता खराब हो गया और जो गलती उनसे हुई है ये दोबारा ये नहीं करेंगे, ऐसा सोच रहा है। इनको जो है स्पिरिट कॉलिंग हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स मेरी मदद कर दीजिए, ये रिश्ता सही हो जाए, जुड़ जाए, ऐसी सोच उनके दिमाग में चल रहा है। और ये आपके तरफ नए स्टेबल लव ऑफर के साथ आना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो खुद से खुद को स्टक कर रहा है, ये बहुत कम लोग हैं और उनको ये लग रहा है कि नहीं चाहिए, अब मुझे अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीना चाहिए, मैंने गलत किया ऐसे लोगों के साथ रिश्ता करके, अब मैं नया कुछ करूँगी अपनी लाइफ में, नई शुरुआत करूँगी, लेकिन नए इंसान के साथ, इनके साथ नहीं। और अगर इनके साथ नई शुरुआत करता भी हूँ या करती भी हूँ तो मेरे मर्जी से रिश्ता आगे बढ़नी चाहिए, ना कि इनकी मर्जी से। ये बहुत कम लोगों के लिए है, ज़्यादातर लोग जो है वो पुराने रिश्ते को ही वापस पाना चाहते हैं और नए तरीके से, और खुद उसमें खुद को दोषी मान रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो खुद को दोषी भी नहीं मान रहे और उनको लग रहा है कि अगर रिश्ते में जुड़ना है तो अब मेरे हिसाब से जुड़ना है, उनके हिसाब से नहीं। आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई वर्गो हो सकता है। ये 2 राशियाँ जो है वो हाइलाइटेड हैं, बाकी कोई भी राशि हो सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि, हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, ये इंसान आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप अभी तक अपनी टूटे मन से और हिम्मत के साथ आप खड़े हो, इंतज़ार कर रहे हो। गलती आपने किया है, आपने दिल तोड़ा है, फिर भी आप इंतज़ार कर रहे हो और बहुत हिम्मत दिखा रहे हो।
जो वो लोग हैं जो नया रिश्ता करने के बारे में सोच रहे हैं, ये उनके सोच है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आपके जो काम है उसे अप्रिशिएट कर रहा है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, कुछ हुआ है रिश्ते में तभी तो नो कांटेक्ट है, थर्ड पार्टी है, जो भी है। इसके बाद भी आप उनके लिए इंतज़ार कर रहे हो, आप उनके लिए हिम्मत से खड़ा हो, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करके आप खुद को खड़ा किया है और आपने अपने आप को संभाला है। तो आप अब इंतज़ार मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको आना है तो आप भी कोशिश कर सकते हो। देख लेते हैं ये जो इंसान है ये तो ऐसा सोच रहा है, लेकिन अगर एक्शन लेने की बारी आती है तो ये क्या एक्शन लेंगे। ये इंतज़ार कर रहा है ये इंसान आपका, और आप भी इंतज़ार कर रहे हो, आपका भी दिल टूटा हुआ है, फिर भी आपने हिम्मत दिखाई। दो तरह की एनर्जी आ रहा है। हाई प्रेस्टिस का भी एनर्जी आ गया, टेन ऑफ सोर्स का भी आ गया। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये उस तरीके का एक्शन के बारे में नहीं सोच रहा है कि आएंगे बात करेंगे चीज़ों को सही करने के लिए बैठेंगे, नहीं। ये उस तरीके का एनर्जी के खिलाफ है, ऐसा लग रहा है। ये रिग्रेट तो फील कर रहा है, ज़्यादातर उन्हीं लोगों का एनर्जी आ रहा है जो आने के बारे में नहीं सोच रहा है और सोच रहा है कि आएंगे तो आप आएंगे, आएँगे तो आप अभी जो रिश्ता आगे बढ़ेगा ये आपके हिसाब से बढ़ेगा। तो ये उन टाइप की एनर्जी आ रहा है। वो अभी आप सोचेंगे, वो सोचेगा, वो इंसान जो है आपके जो पर्सन है, ये अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस भी करेगा। एक बहुत ज़्यादा जो है ये सामाजिक तौर पे ट्रेडिशनल कोई डिसीज़न लेंगे जिसकी रिज़ल्ट आपको या फिर उनको बाद में मिले। अभी एक हर्ष डिसीज़न ये लेना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अगर ये पहले से शादीशुदा है ना, ये इंसान जिनके साथ आपका रिश्ता है जेमिनी, तो ये शादी में लौटेंगे। किसी भी तरीके का आपका इनके साथ रिश्ता हो, लव रिलेशन हो या फिर शादीशुदा रिश्ता हो, तो ये शादी में लौटेंगे। लेकिन अगर आप लोगों का जो रिश्ता है, शादी के अलावा भी कुछ रिश्ता होता है, दिल का रिश्ता, तो ये शादी में लौटेंगे आपके तरफ नहीं, क्योंकि आपके तरफ से उनको धोखा महसूस हुआ है और ये अभी पूरी चीज़ को टटोल रहे हैं। टटोलेंगे, अच्छा है, ये बुरा है, इसने मेरे साथ ये किया, मेरे शादी में तो ऐसा नहीं हुआ था। अगर आप शादीशुदा हो उनके साथ तो मेरे वो जो और रिश्ते हैं उनमें उसमें तो ऐसा नहीं था, उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा था। तो इस तरीके का सोच ये सोचेंगे और फिर जाके ये फिर से वो दुविधा में चले जाएँगे, ये करना है, वो करना है। रिग्रेशन जो है करंट एनर्जी में था, लेकिन उस तरीके का नहीं कि गलती हुआ है, माफ़ी माँग के आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं। ये एक गलती का एहसास उनको हो रहा है, तो ये जो एहसास हो रहा है, ये दूसरी तरीके का एहसास है। ये उनका ये एहसास है कि मेरा शादी अच्छा था, ख़ास करके जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है जेमिनी। हाँ, आपसे ये कहा जा रहा है एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट का कार्ड आया। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपनी इमोशन को जिस तरीके से बैलेंस कर रहे हो करते रहिए, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी हिम्मत को बरकरार रखा, संभाला। नई चीज़ के बारे में अगर आप सोच सकते हो तो सोचिए, वरना शादी वगैरह जो आप सोच रहे हो, अगर आप किसी के साथ ऐसे रिश्ते में हो कि जो शादी के अलावा है, तो आपको अपने शादी के बारे में सोचना चाहिए, अपनी हिम्मत को बरकरार रखनी चाहिए।
कुछ नया सोचिए। ऐसा नहीं कि इसी रिश्ते में आना है, इसी इंसान के साथ रहना है, इसके साथ मैं सोल कनेक्शन फ़ील करता हूँ, ये वो। उस तरीके से मत सोचिए, क्योंकि यहाँ से जितना मिलना था उतना ही मिल रहा है, जिनका भी एनर्जी आ रहा है। बहुत ज़्यादा आपको ये दे नहीं पाएँगे, तो आपके लिए अच्छा है कि आप नया कुछ सोचें और अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।